मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम बहुत अच्छे से बनाए गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम काबिल हो। ये समझो, हां, तुम काबिल हो और अच्छे चीजों के लायक हो, जिंदगी की बेहतरीन चीजों के। और ये केवल पैसों के मामले में नहीं है। मैं बात कर रहा हूं, तुम जानते हो, अच्छे और स्वस्थ रिश्तों की और इन सब की। समझ रहे हो ना? मैं शांति की बात कर रहा हूं, मैं मानसिक संतुलन की बात कर रहा हूं। ये सारी अच्छी चीजें तुम्हें समझ में आ रही है ना? और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि अगर तुम यहां हो तो एक बात जान लो, तुम्हारे पास अभी भी कोई ना कोई मकसद है। ध्यान से सुनो, किसी को सुनाई दे रहा है, तुम्हारा कोई मकसद अभी भी है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बेकार हैं, हम इधर उधर घूमते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम घूमते हैं और महसूस करते हैं जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। हाँ, चलो ईमानदारी से बात करते हैं। कुछ लोग पूरी रात इसी सोच में उलझे रहते हैं, कुछ लोग इसके साथ जूझते हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम ये नहीं हैं या वो नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम्हारा एक मकसद है। जब तक तुम्हारे शरीर में सांस है, जब तक तुम्हारे पास सही दिमाग में सोचने की ताकत है, तुम्हारा कुछ ना कुछ मकसद है। दुश्मन को यह सोचने के लिए मत छोड़ो कि तुम यहां रहने के लायक नहीं हो। दुश्मन को यह सोचने में मत बहकाओ कि तुम्हारे पास देने के लिए कोई चीज नहीं है या कि दुनिया तुम्हारे बिना बेहतर होगी। दुश्मन को आने और तुम्हें अपने पोजीशन से हटाने मत दो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि अगर तुम अभी भी यहीं हो, प्यारे, चाहे उन्हें पसंद आए या नहीं, तुम्हें यहां होना चाहिए। चाहे वो तुम्हारे साथ हैं या नहीं, तुम यहां होना चाहिए। एक बात जो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से नोट कर लें, वो ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लिखें, बेबी, मुझ में अब भी कुछ मकसद है। सुनो, कोई तो है। ये तुम्हारे लिए एक नोट है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपके अंदर भी अभी कुछ मकसद है, बेबी। सुनो, कोई तो है। मैं चाहता हूं कि आप ये अपने लाल पेन से जल्दी से लिखें, मेरे अंदर कुछ मकसद है। हो सकता है कि मैं जैसे दिखना चाहिए वैसे ना लगूं। समझो कि हो सकता है मैं अभी महानता जैसा ना लगूं। हाँ, सही कहा, मैं अभी ऐसा नहीं लग रहा। हो सकता है कि मैं अभी संघर्ष कर रहा हूं। क्या तुम अपनी जिंदगी के उस चरण में हो जहां तुम सच में कह सको कि तुम अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जी रहे हो? क्या तुम हर सुबह उठते हो और अपने सारे प्रयास देते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दूसरों के लिए क्या कर रहे हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में वो जगह तक पहुंचना होगा जहां तुम अपने लिए थोड़े स्वार्थी बन जाओ। तुम्हें अपनी जिंदगी में उस जगह पहुंचना है जहां तुम ऐश हो कि तुम्हें और भी ज्यादा मिलना चाहिए, तुम्हें बेहतर चीजें चाहिए। तुम्हें उस जगह पहुंचने की जरूरत है जहां तुम लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम चाहोगे कि हर कोई तुम्हारे बारे में जाने। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि जब बात मेरी और मेरी असलियत की होती है, जब बात मेरी पूरी क्षमता को पाने की होती है, जब बात उस जिंदगी जीने की होती है जो मुझे जीने का हक है, तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूं। मैं हर चीज देने के लिए तैयार हूं। मैं यह सब अकेले करने के लिए तैयार हूं। मैं एक पैर पर खड़े होकर भी यह सब करने के लिए तैयार हूं। मैं आंखों में पसीना लेकर भी यह करने को तैयार हूं। मैं चेहरे पर आंसू बहाते हुए भी यह करने को तैयार हूं। अगर मुझे पेट के बल रग क्रॉल करना पड़े तो भी मैं ये करूंगा। मुझे जो करना है वो करूंगा ताकि मैं अपने लिए सफलता का रास्ता बना सकूं। दूसरों के प्रति इतना वफादार मत बनो कि अपने से बेवफाई करने लगो। लेकिन सच ये है, बेबी, चाहे तुम मुझ में इसे देखो या ना देखो, मेरे अंदर अभी भी एक मकसद है। अरे कोई तो है। सही कहा, मेरे अंदर अभी भी एक मकसद है। तुम्हें इसे अपने जीवन के लिए घोषित करना होगा। तुम्हें इसे अपने ऊपर कहना होगा। तुम्हें लोगों को यह बताना होगा। कभी कभी तुम्हें मजबूत होकर खड़ा होना पड़ता है, आंखों में आंखें डालकर, और तुम्हें लोगों के चेहरे में देखना होता है और कहना होता है, बेबी, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यह कैसे लगता है। तुम्हारी आंखों में यह अच्छा नहीं लग रहा होगा। हो सकता है तुम बोर्ड पर नहीं हो। शायद तुम्हें मेरी सोच समझ नहीं आती। तुम मेरी सोच का सम्मान नहीं करते। तुम शायद नहीं सोचते कि यह मेरे जैसे लोगों के लिए हुआ। मुझे यह सब समझ में आता है, लेकिन सच ये है कि हर एक दिन जब मैं उठता हूं, वो मेरे लिए जिंदगी जीने का एक नया दिन होता है। ये मेरे लिए फिर से सब कुछ करने का एक नया दिन है। ये मेरे लिए एक और फैसला करने का एक नया दिन है। ये मेरे लिए अपने अंदर से एक सचेत फैसला करने का एक नया दिन है कि मैं कुछ बड़ा चाहता हूं। बस बड़ा नहीं भगवान, मैं कुछ बेहतर चाहता हूं। मैं वो अनुभव करना चाहता हूं जो मैंने हमेशा देखा है,
उससे ज्यादा इसे समझो। और मैं क्या करने के लिए तैयार हूं? मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जीने के लिए, उस तरीके से विकसित होने के लिए जिसे तुम वास्तव में डिजर्व करते हो और जिस तरह से जीना चाहते हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में एक ऐसे मोड पर पहुंचना होगा जहां तुम कुछ चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो। मुझे परवाह नहीं कि तुमने इसे पकड़ के कितने समय तक रखा है। मुझे यह भी परवाह नहीं कि किसी ने इसके बारे में क्या कहा। जब आप इस तरह के लोग होते हैं जो जानते हैं कि खुद को ठीक करना कैसा होता है, जब आपको पता होता है कि अकेले रोना कैसे है, जब आपको पता होता है कि अकेले ही गम मनाना कैसे होता है, जब आपको पता होता है कि अकेले आके फर्श पर चलना कैसे है, जब आप दीवारों से सरकते हुए खुद से गुजरे हैं, जब आपको वो सुबहें अकेले ही सहनी पड़ी हैं, जब आपको रात भर जागना पड़ा है, रात के अकेले जब तुमको चीजों से, मुश्किलों से वापस उबरना था, जब तुमने जंगली में अपना वक्त बिताया और सब कुछ खुद ही किया, तब कभी कभी लोगों की आंखों में सीधे देखना पड़ता है और बताना पड़ता है, ओ बेबी, मैं जानता हूं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। समझ लो कि मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि मैं अपने आप क्या कर सकता हूं। मैं पूरी तरह से सादा हुआ हूं बेबी। इसका मतलब है कि मैं अपनी फोकस की रक्षा कर रहा हूं। मैं उस डर को खत्म कर रहा हूं। मैं विश्वास को अपने अंदर भर रहा हूं। मैं किसी को अपनी जिंदगी में आने नहीं दे रहा हूं ताकि वो मुझे भटकाए। मैं किसी को अपनी जिंदगी में आने नहीं दे रहा हूं ताकि वो मेरी स्थिति को खराब करे। मैं किसी को मेरी जिंदगी में आने नहीं दे रहा हूं ताकि वो मुझे छोटा दिखाए, मेरी बदनामी करे या मेरी इज्जत को गिराए। मैं चाहता हूं तुम समझो कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी डिफेंड करने के लिए बाहर नहीं जा रहा हूं। जो मुझे चाहिए वो मेरे पास पहले से है। ठीक है, मैं जानता हूं कि कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं महान नहीं दिखता। आप सब मुझे देख रहे हैं और मेरी बाहरी अपीयरेंस से जज कर रहे हैं। आप मुझे अपनी आंखों से जज कर रहे हैं। और मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि मैं आपकी आंखों से कहीं बड़ा हूं। मैं आपकी आंखों से कहीं बड़ा हूं। जो मैं अब करने जा रहा हूं प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मैं अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करने वाला हूं। हाँ, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। सच में इस जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए हमें वफादार रहना सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि लोगों से जुड़े रहें। हमें सिखाया गया है कि हम पर निर्भर रहें। हमें सिखाया गया है कि आप अपने परिवार से अलग नहीं हो सकते। समझ रहे हो ना? क्योंकि वो आपका परिवार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोट्स में ये लिख लो। दिन के अंत में आपको यह समझना होगा कि मैंने समय बिताया है देने में। मैंने सबको पसंद किया है। मैंने लोगों से समझौता किया है। मैंने चीजों को स्वीकार किया है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं वही सब कुछ रहा जो बाकी लोग मुझसे चाहते थे। लेकिन इन अगले 3 महीनों में, समझो कि इन अगले 90 दिनों में, ओह बेबी, मैं इनसे पूरी तरह से निस्वार्थ हो रहा हूं। हाँ, बिल्कुल सही, मैं खुद की बात कर रहा हूं। मुझसे माफी मांगो, आगे बढ़ो और इसे अपनी लाल नोट्स में जल्दी से लिख लो। मैं खुद के लिए पूरी तरह से वक्त निकाल रहा हूं, समझो। हेलो, कोई तो मुझसे अच्छी बात करो अगर तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। इन अगले कुछ महीनों में मैं चाहता हूं तुम समझो कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, बल्कि खुद पर ध्यान दे रहा हूं। यह समझ लो कि मैं अपनी ही तरफ ध्यान देने वाला हूं। खुद में ही ध्यान लगाऊंगा, खुद को प्राथमिकता दूंगा। मैं खुद को ही ध्यान देने वाला हूं क्योंकि मैं अपने कप को फिर से भरने जा रहा हूं। हाय, कोई है यहां? और किसी ने मुझसे पहले कहा था, सबसे खतरनाक तरह का इंसान वो होता है जिससे तुम्हें समझदारी से निपटना चाहिए। बेबी, वो इंसान जो खुद को ठीक करना जानता हो, जो खुद को उठाना, अपने आप को साफ करना, खुद को मोटिवेट करना और प्रेरित करना जानता हो, जो अपनी आंखों के आंसू पोंछना जानता हो। वो लोग जानते हैं कि हाँ, मैं किसी भी चीज से वापसी कर सकता हूं बेबी। हाँ, तुम खतरनाक बन जाते हो क्योंकि सब लोग भूल जाते हैं कि तुमसे किसी भी तरीके से पेश नहीं आया जा सकता। हाँ, इसीलिए तुम्हें खतरनाक कहते हैं। बेबी, हाँ, तुम मुझे किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती। मैं यहां से चला जाऊंगा। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सही है, मैं तुमसे खुद को अलग कर लूंगा। मैं जल्दी से बाहर निकल जाऊंगा बेबी। तुम मेरी तलाश करोगी और मैं रास्ते में आगे बढ़ चुका होऊंगा। ओ बेबी, मैं उनमें से नहीं हूं। मुझे बस जागना है। मुझे बस जागना है। मुझे जागना है। मैं 90 दिनों की लॉक इन में हूं बेबी। मैं 90 दिनों की लॉक इन में हूं बेबी। मैं लॉक में हूं। अगले 90 दिन बेबी, मैं खुद में व्यस्त हूं। ये समझ लो, मैं अभी खुद में पूरी तरह भरी हुई हूं। ये समझ लो, सही है। मेरे पास किसी और को देने के लिए कुछ नहीं है। मैं इस साल को ऐसे खत्म कर रहा हूं जैसे मैं कर रहा हूं। मैं इसे जोरदार खत्म कर रहा हूं। कमेंट में लिखो बेबी, मैं इसे जोरदार खत्म कर रहा हूं।
मैं इसे जीत के साथ खत्म कर रहा हूं। समझो कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं और मेरे पास पूरा जोश है। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।